हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रेन वॉकर्स में। और चलिए आज हम कंप्लीट करते हैं ट्रायंगल का थर्ड पार्ट। ट्रायंगल के 2 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने थेल्स थ्योरम देखी है एंड सिमिलरिटी की डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज देखे थे एंड कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस है वो समझा था। तो अब हम समझते हैं इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी के कुछ पार्ट्स। एक और है जो है आरएचएस क्राइटेरिया। चलो तो पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते क्या क्या लास्ट कुछ वीडियोस में सीखा है हमने। जो सबसे पहले हमने देखा था ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी मतलब शेप सेम होगा, साइज अलग अलग हो सकता है, बट कॉन्ग्रुएंसी मीन्स शेप एंड साइज दोनों एक से होंगे। देन इसके बाद हमने देखा था सिमिलरिटी के डिफरेंट क्राइटेरियाज। अगर सिमिलर हैं तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। करेक्ट, ये हमने सीखा था सिमिलरिटी में। इसके क्राइटेरिया थे। तो क्या हम हर बार सब कुछ चेक करेंगे? नहीं, केवल 3 चीज़ें चेक करते हैं। वो अलग अलग हो सकती है, वो तीनों एंगल हो सकते हैं, वो तीनों साइड हो सकती हैं, ये एक साइड 2 एंगल, ऐसे डिफरेंट क्राइटेरियाज थे। तो जिसमें से हमने कुछ क्राइटेरिया देखे थे, ट्रिपल एस क्राइटेरिया एंड अनदर वाज दी SAS क्राइटेरिया, AAA क्राइटेरिया, RHS। इस AA को हम AA क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं वो है RHS क्राइटेरिया। इसको बोलते हैं राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड क्राइटेरिया। तो इसमें हमारा एक एंगल राइट एंगल होगा। नाउ यहाँ ऑब्जर्व करो, ये एंगल 90 एंड ये एंगल B एंड Q दोनों एंगल 90। सो ये हो गया हमारे राइट एंगल। एंड हाइपोटेनस AC और PR का रेशियो सेम होगा किसी एक और साइड के साथ, यानी BC और RQ के साथ या कोई भी एक साइड के साथ। सो इसको बोलते हैं RHS क्राइटेरिया। इसको हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे AC का रेशियो PR के साथ इक्वल हो जाए BC का रेशियो RQ के साथ, और इसके साथ साथ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर लग जाएगा RHS क्राइटेरिया। एंड बिकॉज ऑफ द RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। ये है हमारा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया RHS में। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्राइटेरिया बाय द वे NCERT ने सिलेबस से हटा दिया है। अब मतलब ये थ्योरम थी पहले, अब उसको हटा दिया है, बट ये क्राइटेरिया है, कभी किसी ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं, इसलिए हमने इसको समझा दिया। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, तो यानी AB पैरेलल होगी DC के, और दिया भी है। एंड E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। E और F 2 पॉइंट्स हैं जो नॉन पैरेलल साइड्स में हैं। कैसे? EF इज पैरेलल टू AB, मतलब EF AB के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो यानी कि तीनों लाइन पैरेलल है। और पूछ रहे हैं AE का रेशियो ED से एंड BF का रेशियो FC से। इनका रेशियोज निकालना है। क्या किया जाए? इसको समझते। अगर इसको हम डिफरेंट ट्रायंगल्स में बांट लें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें एक चीज़ थेल्स थ्योरम में सीखा था BPT कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो जो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है AC, दिस लाइन आई हैव ड्रॉन। और इस लाइन ने क्या किया है, 2 ट्रायंगल्स में बांट दिया। एक है ADC और दूसरा है ABC, जो लाइट येलो कलर में आपको दिख रहा है ना। इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हम अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं। ये यहाँ बना दिया, ये ट्रायंगल यहाँ बना दिया, और ये EF जो लाइन है वो तो सेम लाइन है, तो वही EF के 2 पार्ट्स हो गए, EO एंड OF। नाउ अब हम लगाएंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का अगर हम इम्प्लीमेंट करें ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है AB इज पैरेलल टू OF एंड इसमें हमें पता है EO इज पैरेलल टू DC। तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, AE का रेशियो ED से इक्वल होगा AO का रेशियो OC से। एंड यहाँ पर दूसरे ऊपर ABC ट्रायंगल में AO का रेशियो OC से इक्वल होगा BF का रेशियो FC से।
ओके देखो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ सेम, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ। नाउ आप ऑब्जर्व करो ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी दोनों जगह सेम, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। लेट्स मेक देम। सो हम इसको कैसे लिख देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को इक्वलेट करने पर तो क्या मिल गया, ए सी अपॉन ए डी इक्वल हो गया बी एफ टू द एफ सी। और यही तो हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी से हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एंगल पी हमें निकालना है। अच्छा एंगल पी अब हम कैसे निकाल सकते हैं, एंगल पी को ऑब्जर्व करें, ये है एंगल पी। अगर हम यहाँ पे किसी तरीके से सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी कुछ प्रूव कर सके हमारा काम हो जाएगा। बात है एंगल की, तो सिमिलरिटी प्रूव करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब किस साइड को किसके साथ इक्वल करें वो दिक्कत है। अब यहाँ देखते हैं, समझते हैं। अगर हम सबसे छोटी साइड देखें, यहाँ 3.8 और यहाँ 7.6, तो इनका रेशियो देखें, 3.8 का रेशियो 7.6 के साथ ये आया 1/2। अच्छा यहाँ सबसे बड़ी साइड है 6, यहाँ 12, 6 का रेशियो 12 के साथ ये भी तो 1/2 आ रहा, यानी कि हमारा रेशियो 1/2 आ सकता है। मिडिल साइड यहाँ पे 3√3 और यहाँ पर है 6√3, सो ये देखो 1/2। तो तीनों जगह रेशियो हमारा 1/2 है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, यानी सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी। किस साइड को किसके साथ किया है लिख के देखते। ये था ए बी अपॉन 7.6 है आर क्यू, और ये वाली साइड है हमारी 3√3 ए सी का रेशियो पी आर से, एंड ये वाली साइड हमारी है 6 जो कि थी बी सी का रेशियो पी क्यू से। यानी कि हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रिपल एस क्राइटेरिया ये हमारे सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डेंसी लगेगी एंगल्स की, लेकिन कौन सा एंगल किसके साथ है इसके लिए देखो, हमने ए बी का आर क्यू से रेशियो लिया था। सो ए बी हमारा ये है, आर क्यू हमारा ये है, इसके अपोजिट पी, इसके अपोजिट सी। तो पी और सी एंगल की पोजीशन सेम होगी, तो हम इसको लिखेंगे एंगल पी, यहाँ पे लिख देते ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पर सी और पी की पोजीशन सेम है, सी लास्ट है तो यहाँ पे पी आ जाएगा लास्ट में। और देखते हैं 3√3 ए सी और पी आर का सेम है, ए सी और पी आर सेम है, तो ए सी के अपोजिट बी और पी आर के अपोजिट क्यू, तो बी और क्यू की पोजीशन सेम, बी बीच में है तो क्यू भी हम बीच में रख देते, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। तो आर क्यू पी के सिमिलर होगा, यानी ए एंगल इक्वल हो गया आर के साथ, बी हो गया क्यू के साथ, सी हो जाएगा पी के साथ। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एंगल पी, तो एंगल पी होगा सी के इक्वल, तो एंगल पी इक्वल है हमारा सी के, और सी हमें निकालना पड़ेगा 180 माइनस अदर टू एंगल्स। सो 8 से 14 140, 180 माइनस 140 40 डिग्री। So this angle is the 40 degree angle sum property I am using in a triangle. All three angles is 180 degree. This is 40, so angle P is also 40 degree. So answer we got for this, angle P is equal to 40 degree. Very simple. Okay, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इन फिगर ABC, एक फिगर है ABC, ये रहा हमारा ABC, दूसरा है AMP, दिस इज AMP, और राइट एंगल B एंड M, B और M पर राइट एंगल है, तो हमें प्रूव करना है ABC को AMP से, ABC को AMP के सिमिलर प्रूव करना है। क्या करें इसको, हम करते दोनों ट्रायंगल को अलग अलग रख के देखते हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो। ओके तो यहाँ पे हम क्या किया, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हाईलाइट किया है, एंड लेट मी पिक दिस ट्रायंगल। आप ये उठा के हमने रख दिया ओरिजिनल ट्रायंगल, ये आ गया, ये हमारा रेड ट्रायंगल अलग अलग कर दिया, सेम उसी ट्रायंगल्स को बस अलग अलग कर दिया। अब नाम दे देते ताकि समझने में आसानी हो। ये है ए बी सी, एंड ये है ए एम पी, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। सो हमें एक एंगल तो 90 डिग्री मिल गया दोनों में। देखो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दूसरा एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, एंड बिकॉज वी गॉट टू एंगल्स इक्वल,
सो दिस इज अ डबल ए क्राइटेरिया, और डबल ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए, करेक्ट, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सो यहाँ पर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस, ओके, सो हियर वी कैन राइट, just one second, let me pick this here. Okay, so यहाँ से because of the similarity we got here, triangle ABC is similar to triangle A के corresponding है A, B के corresponding है M, क्योंकि B और M angles equal हैं, A M P। तो यहाँ से हमने देखो AMP ट्रायंगल को करस्पॉन्डेंसी, फर्स्ट पॉइंट सिमिलरिटी, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है अगर सिमिलर है। अब देखो CA पहला आखिरी, तो AP, तो यहाँ से लिख दिया AC अपॉन AP, और ये इक्वल हो जाएगा BC लास्ट के दो, तो लास्ट के दो BC अपॉन MP। यस, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी, सो सेकंड पॉइंट भी हमारा प्रूफ हो गया। एंड दिस वाज द वेरी सिंपल, जस्ट हमें एनालाइज करना है कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द रेड बार, हमें रेड बार की हाइट चाहिए है। ओके, इस रेड बार को एनालाइज करो आप। इस रेड बार की कुछ शैडो बन रही है ग्राउंड पर, और इस शैडो पूरी नहीं बन पाई, बॉल आ गई, दीवार आ गई, जिसकी वजह से दीवार पर शैडो बनी। एक्चुअली अगर ये दीवार नहीं होती तो ये शैडो और लंबी होती कुछ इस तरीके से। तो जितनी दीवार पर बनी है इसकी शैडो बनेगी ना नीचे साइड, करेक्ट। अच्छा, एक और यहाँ पे दिया है, इसकी शैडो यहाँ दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका ट्रायंगल्स डिफरेंट डिफरेंट बना के इनमें सिमिलरिटी प्रूव करके हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं, ये हमारा स्मॉलर ट्रायंगल है, इसका शैडो ये है 2/3, 2 हाइट है, 3 शैडो है। और ये जो है इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये रेड बार की हाइट h मान ली, ये जो दीवार पे शैडो बनी थी 4 मीटर की, ये वो है, एंड समथिंग पॉइंट P वी आर हैविंग देयर। अब पॉइंट क्या है हमारा, कि इनमें सिमिलरिटी प्रूफ करके हाइट निकालना है h। अच्छा, ये बताइए क्या ये एंगल जो है, एंगल P और एंगल A क्या इक्वल होंगे? डेफिनेटली इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि शैडो का सोर्स सेम है। तो सोर्स सेम है, जिस हाइट से, जिस पोजीशन से है उसी पोजीशन पे गिरेगी, तो हर जगह शैडो का एंगल सेम रहेगा। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। एंड वन मोर थिंग, बिल्डिंग तो सब सीधी बनती है, कोई पीसा की मीनार तो है नहीं कि किसी एंगल पर टिल्टेड होंगी। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल 90, दिस एंगल 90। तो देखो दो एंगल्स इक्वल मिल गए। तो डबल ए क्राइटेरिया से ऑल द 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हाँ, so we will mention that thing, because of the double A criteria all the 3 angles are similar and all the 3 triangles are similar। तो यहाँ पर similarity corresponding heights का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो सर BC अपॉन AB will be equal to TS upon PS and it will be equal to RQ upon PQ। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते। BC हमारी है 2, AB हमारी है 3, ये इक्वल हो गया TS है 4, PS है x, ये इक्वल हो गया h अपॉन 6 प्लस x। तो इन दोनों से हमारा x आ गया, x we will get here 4 3 12 by 2 that is the 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब इसको हम पहले और दूसरे या किसी और के साथ प्रूव इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से 2/3 इज इक्वल टू h अपॉन 6 प्लस 6 जो कि है 12। तो यहाँ से h हमारा आ गया 12, 3 4 4 12, करेक्ट। h हमें मिल गया 12 नहीं 12 24 24/3 8, h we got here 8 मीटर। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज द 8 मीटर। सो कैसे किया इस क्वेश्चन को, जस्ट हमने तीनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया बाय द डबल ए क्राइटेरिया। तो यहाँ पे कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन मिले सो डरना नहीं है, बस क्वेश्चन के साथ डील करो, ट्रायंगल्स बनाओ डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग व्यू से, एंड आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप एंजॉइंग।